वेलकम स्टूडेंट्स इन अवर कॉर्टेक्स क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि हम क्लास 9 के बड़े ही अमेजिंग से चैप्टर को डील करने वाले हैं जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो चलिए बिना टाइम की बर्बादी करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग्स पढ़ाने से पहले मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो कि मैटर होता कहाँ है और मिलता कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मिलता कहाँ पे है तो देखो चैप्टर के नाम में ही छुपा हुआ है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, हमें अपने आसपास में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैटर होता क्या है। अगर मैं बात करूं कि मैटर होता क्या है तो मैटर एक ऐसी वस्तु है जिसके पास कुछ वजन होगा यानी कि मास, और उसकी कुछ वॉल्यूम होगी। ठीक है, क्या होगा? मैटर के पास अपना एक मास होगा और वॉल्यूम होगी। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मैटर बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ कि अगर ये एक आयरन की रॉड है। किसकी रॉड है? ये आयरन की रॉड है। अब खुद देखो, अगर ये आयरन की रॉड है तो उसके पास अपना कोई मास होगा और अपनी वॉल्यूम भी होगी। ठीक है, मास है, वॉल्यूम है, तो ये क्या है? हमारा एक मैटर है। ठीक है, पिछले ज़माने में बहुत से साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी कुछ डिस्कवरीज की हैं। वो सब एनसीईआरटी में ना स्टार्टिंग के पेज में लिखा हुआ है कि पंचतत्व में उन्होंने डिस्कवर किया। उसके बाद क्या उन्होंने बोला कि फिजिकल और केमिकल नेचर पे उन्होंने बात की बेसिकली। तो हम लोग जो हैं डायरेक्टली हम उनके रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि हमें ये पता चला कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। मतलब ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे पूरे मैटर में। ठीक है, हमने इनको क्या बोला? ये हमारे क्या है? पार्टिकल्स हैं। और इनका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है पूरा एक मैटर। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि पार्टिकल से बना हुआ मैटर, और मैटर क्या है? जिसके पास एक मास हो और एक अपनी वॉल्यूम हो। ठीक है, तो अब आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे? बेसिकली मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता हूँ पार्टिकल्स की, कि अगर मैं बात करूँ कि ये पार्टिकल्स हैं तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले बात करूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो हम 3 पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, या ये कह लें कि पहला जो है पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बेसिकली मैटर के, तो मैं बात करूँ तो पहला हमारा ये कहलाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी जो हमने देखा था, चलो इसको मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ। एक जो एनसीईआरटी में भी एक्टिविटी में दे रखा है उसी को मैं ही समझाने की कोशिश करता हूँ कि सोचो ये ग्लास है। ठीक है, इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। तो पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, या ये हम ये भी कह सकते हैं ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अब आप देख सकते हैं कि इसके बीच में क्या है? इसके बीच में स्पेस है। इसके बीच में स्पेस है। ठीक है, तो तभी तो हम कहते हैं कि अगर हम इसमें सॉल्ट डालें तो होता क्या है? सॉल्ट भी क्या है? सॉल्ट के भी अपने पार्टिकल्स हैं, और सॉल्ट के पार्टिकल्स मैं मान लो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, तो वो सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या करेंगे? इसके बीच में जाके ऐसे स्पेस है क्योंकि, तो वो घुल जाएंगे, मतलब इसमें जाके बीच में इसके घुस जाएंगे। ठीक है, खुद सोचो अगर इसके बीच में स्पेस ही नहीं होता तो बेसिकली सॉल्ट कैसे डिजॉल्व हो पाता? फिर अगर कोई भी चीज़ इसमें डिजॉल्व हो रही है इसका मतलब क्या है? कि वो इसके स्पेस में जाके इम्बीड हो जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये देख लिया सबसे पहले क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच में क्या है? उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूँ, या मैं बात करूँ कि मैं अगर इसके दूसरी की बात करने जा रहा हूँ तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दूसरा ये कहता है बेसिकली
कि देखो सबसे पहले तो ये याद हो गया ना आपको कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, हमारा स्पेस बिटवीन देम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो जो दूसरा है वो है हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी देखो तो हमारे आसपास क्या है, एयर है। एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, वो भी तो मूव कर रही है, रुके हुए थोड़ी ना है। और एक और बात मैं बताऊंगा कि आगे जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो हम लोग इनकी स्पीड के ऊपर ही बात करेंगे। हालांकि स्पीड के ऊपर तो अभी ही बात करेंगे, लेकिन किस में सबसे ज़्यादा होती हैं, किस कौन सबसे ज़्यादा मूव करते हैं, इसे हम आगे डील करेंगे, ठीक है। अभी एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ मैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ मूविंग, तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये हमारा वही सेम ये वाटर है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर कुछ, वो मूव कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वो जब मूव कर रहे हैं तो खुद सोचो, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो क्या पोजेस करती है, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, खुद सोचो टेम्परेचर बढ़ेगा, अभी इसमें एनर्जी कम है, जब इसमें टेम्परेचर कम होगा तो क्या है, इसमें अभी एनर्जी कम है, तो ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। जैसे ही मैं इसके नीचे अगर मैं इसको हीट कर दूं, इसका मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूं, तो होगा क्या, ये जल्दी जल्दी मूव करने लग जाएंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जो छोटा सा ब्लॉक्स है, मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्मेल ऑफ ए हॉट सीजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। वो उसका मतलब क्या है कि जब हम गर्म खाने की खुशबू देखते हैं तो हमें बहुत दूर तक आ जाती है, लेकिन वहीं पर ही अगर कोई कोल्ड फूड है तो उसकी अगर हमें स्मेल देखनी है तो हमें उसके पास जाना पड़ता है। उसका रीज़न क्या है, अब उसका रीज़न क्या है, तो देखो अगर ये पढ़ लिया तो अब तो बता ही सकते हो उसका रीज़न क्या है। तो मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी किसकी है, मूविंग मॉलिक्यूल्स की है। अगर खुद सोचो, अगर ये हॉट फूड ही है, मान लो कि ये कोई फूड है, मान लो हम मैगी बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये हीट हो रहा है तो इसके वेपर्स बन रहे हैं, ये गैसेस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। अब गैस के भी तो अपने मॉलिक्यूल्स हैं, ये वेपर भी तो है। तो क्या है, क्योंकि हम इसको हीट कर रहे हैं, हमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसके मॉलिक्यूल्स की भी जो स्पीड होगी वो भी तो बढ़ी हुई होगी। अगर मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ी हुई है तो वो क्या करेगा, वो सेवरल मीटर्स दूर तक जा सकते हैं, तो उसको हम स्मेल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोल्ड फूड है तो ये भी कंफर्म है कि अगर टेम्परेचर लो है तो काइनेटिक एनर्जी लो है, तो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे ही मूव कर रहे हैं, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा, वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर ये कह लो कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता था एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो मैंने बता दिया। और एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जो कि मैं तीसरी प्रॉपर्टी बता दूँ उसके बाद मैं कराता हूँ, ठीक है। ये दो हो गई हैं, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए हैं। अब मैं बात करता हूँ तीसरे की। तो तीसरा क्या कहता है, ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसका क्या मतलब है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। खुद सोचो ना, अगर ये आयरन की रॉड है, एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये, अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करने के बजाय रिपेल कर रहे होते तो क्या ये एक सॉलिड फॉर्म में होता, ये तो फिर बिखरा हुआ होता ना, ठीक है। तो क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इससे बाहर तो फिलहाल एनसीईआरटी को प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिखी हुई भी नहीं है, और ना ही मैंने एनसीईआरटी के बाहर में कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल बता रहा हूँ, तीन प्रॉपर्टियाँ हैं, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बेसिकली, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा बनता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूविंग कॉन्टीन्यूअसली, तीसरा बनता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको मैं चलो क्लियर करते ही चलता हूँ कि मान लो अगर सॉलिड है, मान लो लिक्विड है, और ये मान लो गैस है। अब देख मत लेना ऐसे ही तो डब्बे बनाए हैं मैंने। अभी देखो सॉलिड है तो मैंने क्या बोला, सॉलिड मैंने ऐसे बनाया है, ये लिक्विड है,
ये गैस है। अब खुद सोचो, इसको देखने में कुछ फ़र्क तो नज़र आ रहा है ना कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच्ड हैं, और अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ तो लिक्विड के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लोअर है इसके कंपैरिजन में, और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में लोअर है, ठीक है। तो इस हिसाब से सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 तरीके के मैटर बने। कितने तरीके के बने? 3 तरीके के बने। अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ये भी है कि एक डाइवर है, मतलब एक स्विमिंग पूल में गया है बच्चा, स्विमिंग पूल में गया बेसिकली स्विमिंग करने के लिए, ठीक है। तो बच्चा तैर कैसे रहा है? अब खुद सोचो ना, पानी में घुसा है, इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में स्पेस है। अगर वो वाटर को काट रहा है, काट कैसे पा रहा है? अच्छा मैंने मिटा दिया, कोई नहीं। काट कैसे पा रहा है? क्योंकि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए काट पा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है बॉक्स में वो ये कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं मैटर के, जो ये 3 हैं बता दोगे, ठीक है। उसके बाद अब कोई क्वेश्चन जो है इसमें नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के बारे में सेपरेटली बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय।